सो हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की डेट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ हमारे सामने हैं, जिन तीनों आईपीओ का डे आज 2 है। डे 2 पे देखते हैं कि क्या ग्रे मार्केट पे चल रहा है, अप्लाई करने लायक है या नहीं है, कौन से आईपीओ को हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, कौन से को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेन बोर्ड आईपीओ है उनमें पहला है राशि पेरीफेरल्स का आईपीओ, दूसरा है जाना स्मॉल फाइनेंस का बैंक का आईपीओ, तीसरा है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ। जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दोनों एक ही कैटेगरी एक ही सेगमेंट के आईपीओ है। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, यानी कि एक तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जबकि जो राशि पेरीफेरल्स है, जो यहाँ पर आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर कंपनी का जो राशि पेरीफेरल्स है, यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिक पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न करके दिया था 21 और 22 में। 23 के अंदर कंपनी प्रेशर में थी, तो यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट 22 की तुलना में थोड़ा यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिक पर अगर हम देखें तो कंपनी यहाँ पर कभी यहाँ पर लॉस मेकिंग में नहीं है, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में रही है। तो यहीं पे इससे बात करें यहाँ पर जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम यहाँ पे वो देखते हैं, फाइनेंशियल देखते हैं, तो इसके फाइनेंशियल भी यहाँ पर हमें ठीक नज़र आ रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिक पे प्रॉफिट में है। 22 और 23 का डेटा हमारे पास में है और 21 का डेटा भी हमारे सामने है। तो देखिए यहाँ पर 21, 22 और 23 में कोविड का टाइम भी है, तो यहाँ पर कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। और अगर हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके फाइनेंशियल की, तो यहाँ पर जो कंपनी का फाइनेंशियल है इसका भी अच्छा नज़र आ रहा है, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिक में कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करके दिया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम कैपिटल अर्न करके दिया है। अब देखिए सारा खेल जो है वो ग्रे मार्केट और मार्केट सेंटीमेंट्स का चलता है आईपीओज में, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो राशि पेरीफेरल्स का देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 85 रुपीज़ का, यानी कि लगभग 27% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी लगभग बढ़ता हुआ सा ही दिखाई दे रहा है। और थोड़ा बहुत कभी यानी कि 5 तारीख को यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम में फॉल देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करें दूसरे आईपीओ की, जो कि इसका नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे इसका फॉल देखने को मिला था इसके ग्रे मार्केट में, जहाँ 26% का ग्रे मार्केट था उसमें फॉल आते आते अब इसका 13% का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर रह गया है। तो और एक और बात कर लेते हैं इस आईपीओ के बारे में, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो देखिए इसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में फॉल देखने को मिला था, 50 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम था। तो लगभग यहाँ पर आपको 10% का प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो गिर कर यहाँ पर 8.55% का ग्रे मार्केट प्रीमियम हो गया है। अब जान लेते हैं कि कौन से में अप्लाई करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो राशि पेरीफेरल्स है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो है 85 रुपीज़ का, तो लगभग आपको 30% के आसपास प्रॉफिट बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पर स्टेबल है और बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक और कंपनी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इस कंपनी के अंदर, इस आईपीओ के अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको बताऊँ जाना स्मॉल फाइनेंस और कैपिटल का, तो जाना को कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को तो आप अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि 10% का ग्रे मार्केट है जो कि कम है, और इसका भी लगभग 10% का है। तो इस आईपीओ में, इन दोनों आईपीओ में हम कल डिसाइड कर सकते हैं लास्ट डे पर। लेकिन अगर आप अप्लाई करने की सोच सकते हैं तो राशि पेरीफेरल्स आईपीओ में आप आज की डेट में अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे भी आज जो अलॉटमेंट आने वाला है, वो एक आईपीओ का अलॉटमेंट आज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं राशि पेरीफेरल्स में, और आपके पास में आप जितने भी आपके डीमेट अकाउंट आप इनसे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास में पैसे बच जाते हैं तो आप इन दोनों में से जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अप्लाई करने की सोच सकते हैं, अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी के आसपास रहता है या बढ़ जाता है तो, है ना। लास्ट डे पर भी मैं आपको एक वीडियो रिलीज कर दूंगा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, कि कौन से में अप्लाई करें। लेकिन आज तक की डेट का जो डिसीजन है वो ये है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम है, कंपनी भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी यहाँ पर इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों कंपनियों का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी कम है, इस वजह से यहाँ पर अभी आप अवॉइड कर सकते हैं आज की डेट में। लेकिन कल अगर यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाता है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो यहाँ पर इन दोनों में से, जना और कैपिटल में से, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की डेट में केवल राशि पेरीफेरल्स का आईपीओ अप्लाई करने के हिसाब से ठीक है। बाकी 2 आईपीओ, इनमें से कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, और इस आईपीओ के अंदर अपनी रिस्क के बेसिक पर 10 से 12% के प्रीमियम लेने के लिए आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल